गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने भूमि संसाधन के बारे में डिस्कस किया था कि भूमि जो संसाधन है वहाँ पर वो हमें किस तरह हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और साथ में भू राजस्व के विषय में और भू सर्वेक्षण के विषय में अध्ययन किया था, और साथ में भू राजस्व द्वारा किए गए वर्गीकरण का अध्ययन किया था। आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है भारत में भू उपयोग परिवर्तन। जैसे कि आपको बताया गया है कि भूमि का जो वर्गीकरण भू राजस्व द्वारा किया गया है, उसमें भूमि को हमने अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया है। वनों में, गैर कृषि कार्य में, कुछ भूमि बंजर है, व्यर्थ है, कुछ कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, कुछ वर्तमान प्रति भूमि है, कुछ स्थायी चरगाह है। इस तरह से हमने अलग अलग वर्गीकरण कल अध्ययन किया था। लेकिन इस तरह के वर्गीकरण के अलावा जो भूमि पहले कृषि में उपयोग होती थी, आजकल उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। भारत में भू उपयोग में परिवर्तन विषय को हम टॉपिक को आज पढ़ेंगे। इसमें ये बात बताई जा रही है कि जो भूमि पहले कृषि कार्य में काम आती थी, आज उसके उपयोग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन के क्या कारण हैं? आर्थिक क्रियाओं के कारण ही भूमि में जो परिवर्तन आ रहा है, भूमि के उपयोग में परिवर्तन आ रहा है। समय के साथ आर्थिक क्रियाएं जो है बदलती जा रही हैं। आर्थिक क्रियाएं मतलब पहले मनुष्य कई तरह के कृषि के कार्य करता था, पशुपालन करता था, वनों के आधार पर कई तरह से कार्य करता था, घरेलू उद्योग लगाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है? आजकल बहुत बड़े बड़े उद्योग लगने शुरू हो गए हैं। भूमि के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें और सेवाएं, संचार सेवाएं, जिसमें हम इंटरनेट वगैरह शामिल कर सकते हैं, और सैटेलाइट सिस्टम, ये सब चीज़ें जो हैं अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। संचार के जो साधन हैं बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। अब जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका समय के साथ उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आता जा रहा है। इसी कारण भूमि का जो उपयोग है वो कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा, सिर्फ उसके अलावा और बहुत सारे कार्य हैं जिसमें भूमि का उपयोग किया जा रहा है। आर्थिक क्रियाओं के आते आ रहे बदलाव की वजह से ही भूमि उपयोग में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि भूमि के जो संसाधन है उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से वो स्थायी है। आप देखते हैं कि भारत की अगर भूमि का हम अंदाज़ा लगाएं, जो भारत की भूमि है वो तो नहीं कहीं से बढ़ रही, वो तो ऐसे के ऐसे है, वो तो जैसे थी वैसे है। लेकिन उसके अंदर होने वाली आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह से आज जो है कृषि के उपयोग में जो आ रही थी भूमि, वो कहीं और कार्यों में उपयोग की जा रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भू उपयोग है उसमें आ रहे परिवर्तन का कारण क्या है? आर्थिक क्रियाओं के में आने वाले बदलाव। सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें ये बात बताई गई है कि अर्थव्यवस्था का आकार। पहले जनसंख्या क्या करती थी? प्राथमिक कार्य करती थी। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके आय स्तर भी बढ़ते जा रहे हैं, उपलब्ध प्रौद्योगिकी बढ़ती जा रही है, मतलब जो अलग अलग तरह के उद्योग लगाने वाली मशीनें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इससे मिलते जुलते और बहुत सारे कारक हैं जिसमें चेंज आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है तथा सीमांत भूमि का भी प्रयोग किया जा रहा है। कल मैंने आपको ये मेन कुछ टॉप पॉइंट्स लिख के भेजे थे नोट्स में भी, कि ये जो पॉइंट्स है ये बार बार इनके नाम आपके इस चैप्टर में आएंगे, इसीलिए मैंने उनको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख के भेजा था। सीमांत भूमि वो भूमि होती है जो कृषि में उपयोग नहीं हो रही, अब उसको भी उपयोग किया जा रहा है। क्यों नहीं हो रही कृषि में उपयोग? क्योंकि वहाँ पर जलवायु की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, या फिर भूमि ढालदार है, या ऐसे वो बंजर है, उपयोग नहीं की जा रही कृषि में, उसे हम सीमांत भूमि कहते हैं।
अब समय के साथ साथ भूमि के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उद्योग लग रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। इसकी वजह से जो सीमांत भूमि है उसको भी प्रयोग में लाया जा रहा है। ये कारण क्या है? अर्थव्यवस्था का जो आकार है समय के साथ बढ़ रहा है। इस वजह से अब वो वाली भूमि जो सीमांत भूमि कहलाती थी उसका भी उपयोग बढ़ता जा रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड है कि दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव आ रहा है। अर्थव्यवस्था की संरचना की अगर हम बात करें, वो उसमें हम लेते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर। उसमें संरचना शब्द जो है, मैंने आपको संरचना पहले भी पढ़ाया था जनसंख्या वाले लेसन में। संरचना वो होता है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो मानव शरीर की संरचना है। इसी तरह से जो जनसंख्या है उसकी संरचना में हम धर्म, लिंग, जाति ये सब लेते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करेंगे तो उसमें हम लेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। ये तीनों सेक्टर जो हैं इसको हम कहेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना। अब अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव आ रहा है। उसमें क्या बदलाव आ रहा है? पहले लोग प्राथमिक क्रियाएं करते थे, लोग कृषि ज़्यादा करते थे, भूमि के ऊपर कृषि, सिर्फ भूमि के ऊपर कृषि की जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब नए नए उद्योग लग रहे हैं, नई नई फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं। इसके साथ क्या हो रहा है? और बहुत सारे उद्योगों के साथ साथ और बहुत सारी सेवाएं हैं, जिनके बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जैसे हम कह सकते हैं बैंक है, डाकघर है, रेलवे स्टेशन है, और इतने बड़े बड़े विद्यालय है, और बहुत सारा कॉलेजेस बन रहे हैं। ये जो इमारतें बन रही हैं ये द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में होती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देशों में एक सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त हो रही है। जो कृषि भूमि है, जहाँ पर कृषि की जा रही थी, वहाँ पर गैर कृषि कार्य, मतलब जो कृषि से संबंधित नहीं है, जैसे द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप, वो होते जा रहे हैं। अब क्या हो, इस प्रकार कि जो परिवर्तन है वो शहरों के चारों तरफ अधिक तीव्र है, जहाँ कृषि भूमि को इमारतों के लिए उपयोग किया जाता है। आप अपने शहर में भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, जहाँ पहले बाहर गांव शुरू हो जाता है, वहाँ आसपास शहर के थोड़ा बाहर निकलते ही हमें जो जगहें मिलती थी पहले खुली मिलती थी, वहाँ कृषि होती थी। लेकिन आज वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैलेस बन गए हैं, मॉल बन गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। ये आप चीज़ें देख सकते हैं। अब कैसे जो कृषि वाली भूमि है वो गैर कृषि कार्य में प्रयोग में लाई जा रही है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है समय के साथ कृषि क्रियाकलापों में का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जा रहा है। भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। जैसे भूमि का तो उपयोग उन्होंने कई चीज़ों में कर लिया है गैर कृषि कार्य में, लेकिन जो थोड़ी भूमि रह गई है उसके ऊपर बहुत अधिक उत्पादन करने के लिए गहन कृषि की जा रही है, ताकि घनी कृषि करके छोटी सी भूमि में ही उत्पादन को ज़्यादा बनाया जा रहा है। इसलिए जो भूमि के ऊपर दबाव है वो कम नहीं हो रहा। विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता जा रहा है। पहले लोग ज़्यादा कृषि करते थे, लेकिन अब जो कृषि पर निर्भर व्यक्ति है उनका अनुपात धीरे धीरे घटता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लोग दूसरे कार्यों में ज़्यादा लग रहे हैं, जबकि कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी तीव्रता से कमी आ रही है। क्योंकि पहले तो उत्पादन बढ़ता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि की जाती थी, अब भी कृषि की जा रही है लेकिन इतनी नहीं की जा रही, उसके उत्पादन में कमी आ रही है। यह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती थी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कृषि सेक्टर पर निर्भर होना मतलब जो दूसरे जो उद्योग हैं वो कृषि सेक्टर के ऊपर निर्भर हैं, इसलिए वो जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जनसंख्या वैसे भी देखा जाए तो धीरे धीरे जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसकी वजह से उत्पादन भी उन्हें ज़्यादा चाहिए, अनाज भी ज़्यादा चाहिए। जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है
वो वाली जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है वो बढ़ती जा रही है। और आपके सामने ये देखिए एक डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, ये देखिए। इस डायग्राम में क्या बताया गया है? ये डायग्राम आपके सामने बार ग्राफ है। इस दंड आरेख कहते हैं इसको। इस दंड आरेख में 2 तरह के कलर यूज़ करके अलग अलग तरह के दंड बनाए गए हैं, बार बनाए गए हैं। और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर वन क्षेत्र, गैर कृषि कार्य में के अधीन क्षेत्र, और साथ में बंजर भूमि और फसल वृक्षों के अधीन होना, स्थायी चारागाह, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रति भूमि और वर्तमान के साथ साथ निवल बोया गया क्षेत्र। मैंने निवल बोया गया क्षेत्र भी आपको बताया था। वो क्या होता है? जहाँ पर फसल बोई और काटी जाती है उसको हम निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इस तरह इन्होंने 2 सालों का कंपेयर किया है, जिसमें 1950 और 51, और साथ में दूसरा लिया है 2014 और 15। इन ईयर्स में जो उस समय का जो भूमि का वर्गीकरण है उसको कंपेयर किया गया, किस तरह से ये भूमि का वर्गीकरण चेंज हो रहा है, किस तरह से बता रहे हैं कि समय के साथ साथ जो गैर कृषि कार्य हैं उसमें भूमि का उपयोग बढ़ता जा रहा है, कृषि कार्य में धीरे धीरे कम हो रहा है। और साथ साथ जो प्रति भूमि है उसका भी उपयोग बढ़ने लग गया, क्योंकि प्रति भूमि के ऊपर उद्योग लगाए जा सकते हैं और अर्थव्यवस्था की जो और कार्य है गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होती जा रही है। और इस तरह से जो अब अर्थव्यवस्था की जो संरचना बदलती जा रही है, लोग उद्योगों पर और सेवाएं सेक्टरों पर निर्भर हो रहे हैं। इसकी वजह से वो वाला क्षेत्रफल जहाँ पर व्यर्थ भूमि थी या कृषि में उपयोग नहीं होती थी वो भूमि, अब उसको भी उपयोग किया जा रहा है इस वजह से। और साथ साथ जो सीमांकन के कारण कुछ व्यर्थ भूमि पड़ी थी उसको भी क्या करें, वन लगा रहे हैं उसके ऊपर, या फिर जो प्रति भूमि थी वर्तमान प्रति भूमि उसमें जो अब अनियमितता और अनिश्चितता जो वर्षा की होती है उसकी वजह से भी वो प्रति भूमि जो है बढ़ती जा रही है। और इस तरह से जो कृषि योग्य भूमि है उसका उपयोग ज़्यादा किया जाने लगा है। निवल बोया गया क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान में घटती जा रही है, क्योंकि देखते हैं कि ये सब चीज़ें जो है किससे संबंधित हो रही हैं। ये सारी चीज़ें कहने का जो मेन भाव है वो ये है कि अब जो उद्योग बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो गैर कृषि कार्य बढ़ने के कारण जो प्रति भूमि है या बंजर भूमि है उसका भी उपयोग किया जाने लगा है। उसके ऊपर या तो कृषि ही करने लगे हैं ज़्यादा रासायनिक पदार्थ डालकर उत्पादन को बढ़ाने के लिए, या फिर उस भूमि के ऊपर उद्योग लगाए जा रहे हैं, इमारतें बनाई जा रही हैं जिसके साथ बहुत सारे कार्य किए जा सके। इस जो डायग्राम है इस डायग्राम को हमें देखकर यही पता चल रहा है कि गैर कृषि कार्य में जो भूमि है उसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक हमने ये जो टॉपिक किया है, इससे अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। और ये वाले डायग्राम के साथ मैं आपको इसको और ध्यान से और ज़्यादा समझाऊंगी। इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी।